इतिहास के सबसे बड़े तानाशाह जिसके सामने हिटलर, नेपोलियन और अलेक्जेंडर जैसे बड़े बड़े नेता भी छोटे छोटे बच्चे लगते हैं, और जिसने इस पूरी दुनिया के 1/3 हिस्से को अपने कब्जे में किया है और अपनी चाह के बलबूते पर अपने साम्राज्य को पैसिफिक ओशन से लेकर ईस्टर्न यूरोप तक फैलाया है। हाँ, अब सही है, हम उस त्राश के बारे में बात कर रहे हैं जिसको हम सब चेंगिस खान नाम से जानते हैं। तो चलो, बहुत बातें हो गई, अब तो इस वीडियो में हम चेंगिस खान के लाइफ को पहले तो एनालाइज करने वाले हैं और समझने की कोशिश करने वाले हैं कि क्यों चेंगिस खान पानी को छोड़ के खून का प्यासा बन गया। भाई मजाक था, सीरियसली मत लेना। तो चलो अब असली बात क्या है। इस खूंखार इंसान का जन्म हमारे जैसा ही, मतलब हमारे जैसा नहीं, एंशिएंट पीरियड, ठीक है, हॉस्पिटल पे नहीं हुआ था, नॉर्मल ट्राइब्स में हुआ था, मंगोलिया। 1167 में आनंद नदी के किनारे बुर्जगन ट्राइब्स में यासूकी चैन के घर इसका जन्म। अब यार देखो, यार चेंगिस खान का जो नाम है, मतलब चेंगिस खान, वो चेंगिस खान का असली नाम नहीं है। चेंगिस खान का असली नाम है तेमुजिन, ठीक है। बाद में वो जब मंगोलियन एम्पायर का पूरा राजा बन गया, तब मंगोलियंस ने उनके सरदार को या कहे राजा को या कहे सम्राट को, मतलब तेमुजिन को एक उपाधि दिया, एक नाम दिया, जिसको हम कहते हैं चेंगिस खान। अब देखो यारो, चेंगिस खान की जो जिंदगी थी, चेंगिस खान ने मतलब तेमुजिन का जो चाइल्डहुड था ना, वो और साधारण मंगोलियन बच्चों की तरह ही हो सकते थे अगर 7 साल की उम्र में उसकी शादी तय करके लौटते वक्त उसके पिताजी की हत्या ना कर दी होती। हाँ, उसके पिताजी की हत्या कर दी गई थी, याद दोस्तों, क्योंकि 7 साल की उम्र में उसके पिताजी टाटार्स ट्राइब के एक ट्राइबल चीफ के हाथों मारे गए थे। मतलब डायरेक्ट चाकू नहीं घुसेड़ दिया था उन्होंने। क्या हुआ था कि लौटते वक्त टाटा ट्राइब्स के जो ट्राइबल लीडर थे, उन्होंने ना यासुकी को अपने यहाँ खाने के लिए बुलाया और खाने में पॉइजन मिला दिया, मतलब हत्या ही हो गई एक तरह से, और ऐसी तरह से उन्होंने मार दिया। अब क्यों मारा? क्योंकि देखो, तब हम मंगोलियन हिस्ट्री को समझते हैं तो मंगोलिया तब बहुत सारे ट्राइब्स में डिवाइडेड हुआ था, ठीक है। अब ये जो ट्राइब्स थे ना, वो एक मतलब सबके शत्रु हुआ करते थे और एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश करते थे। अब और इसलिए ये लोग एक दूसरे को मारने के लिए इतना उतावले होकर रहते थे, ठीक है। अब देखो भाई, मैं 7 साल की उम्र में पिता की मृत्यु देखना तो ये पहला झटका था। अब दूसरी सुनो, दूसरी क्या हुआ। अब उस समय किसी भी परिवार के लिए क्या होता है कि बहुत एक लाचारी अवस्था होती है, और उस समय जब उसके परिवार ने एक ऐसी लाचारी स्थिति में आई, तो उस समय उसके ट्राइब ने उनको जंगल में परभक्षियों के बीच में मरने के लिए छोड़ दिया। और उस समय वो लोग छोटा मोटा शिकार करके, मछली पकड़ के अपने पेट किसी तरह पालने लगे। भाई बहुत शॉकिंग है ना। तो जो भी हो, असल में इस समय इस फैमिली का जो बड़ा बेटा था, मतलब वेक्टर, असल में बहुत ही एक सेल्फिश बंदा था, और ये जब भी कुछ शिकार करता था तो वो ये शिकार खुद ही खा जाता था, और परिवार के साथ बांटना तो दूर की बात है, बल्कि ये तो अपने परिवार का शिकार करा हुआ खाना खुद ही चुरा के खा जाता था, और उसके बाद भी ये अपने ही परिवार वालों के ऊपर ही रोग जमाता था, उनको ही धमकाता था। और इसकी ये एटीट्यूड की वजह से तेमुजिन को उसे मारना पड़ा था। और एक दिन तेमुजिन ने ये अपने भाई वेक्टर को मार डाला। असल में उसकी ये एटीट्यूड, उसके ये जो बिहेवियर, एग्रेसिव बिहेवियर तेमुजिन को कतई मंजूर नहीं था, और उसकी ये बिहेवियर को देखते हुए आने वाले कल में ऐसा जरूर हो सकता था कि वो अपने ही परिवार के ऊपर रौब जमाए और अपने पूरे परिवार को तोड़ दे। ऐसा भी हो सकता था कि वो तेमुजिन को मार भी डाल सकता था, बाकियों को मार भी डाल सकता था, क्योंकि उसका एटीट्यूड ही वैसा था। और इसलिए तेमुजिन ने और कोई रास्ता ना पाते हुए उसे ही मार डाला। तो भाई ये वेक्टर की जो ये मौत थी, ये तो सिर्फ एक मौत थी, क्योंकि आने वाले कल में
ये छोटा सा लड़का तेमुजिन गेंगिस खान नाम से लगभग 40 करोड़ लोगों को मारने वाला था। अब हम उसके जीवन के दूसरे पड़ाव के ऊपर जा रहे हैं, जहां पर उसने पूरा एक कबीला को ही राख कर दिया। असल में उसने 3 मर्किट्स ट्राइब को पूरा राख कर दिया। इसका एक ही वजह है, वो है कि 3 मर्किट ट्राइब्स ने उसके शादी के बाद उसका जो फर्स्ट रानी था अर्थात बोर्ते, उसको किडनैप कर लिया। और इस किडनैप की खबर जब चेंगिस खान तक पहुंची, चेंगिस खान पूरा आग बबूला हो गया और उसने हेल्प मांगने के लिए चला गया उसके सबसे अच्छे दोस्त जमुखा के पास। और दोनों मिलकर रात में 3 मर्किट ट्राइब के ऊपर हमला करते हैं और इससे 3 मर्किट ट्राइब्स देखो फिर से मतलब एक सरप्राइजिंग अटैक, सर्जिकल स्ट्राइक जैसा। जो भाई इसके बाद भी, इस हमले के बाद भी जो लोग भी इस हमले से बच जाते हैं उनको भी चुन चुन के मारा जाता है चेंगिस खान द्वारा। तो जो भी हो, अब चेंगिस खान ने 3 मर्किट ट्राइब का तो वंश नाश कर दिया। और इस हत्याकांड को देखने के बाद जमुखा के कुछ सोल्जर ना बहुत ही मतलब चेंगिस खान के भक्त हो और उन्होंने चेंगिस खान को अपना लीडर मान लिया। और ये देखकर जमुखा और चेंगिस खान दोनों के अंदर दरार आ गई। भाई सोचो, और अब इसके बाद उसे रोकने वाला और कोई नहीं होता। जमुखा को हराने के बाद पूरा मंगोलिया का तख्त एक तरफ से मतलब चेंगिस खान के हाथों में आ जाता है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि जमुखा एक बहुत बड़ा आर्मी होल्ड करता था। अब उस आर्मी को अगर आप मतलब उसने हरा दिया तो उसने एक मंगोलिया में ऑलरेडी ये डर बैठा दिया कि भाई मुझे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि जमुखा के पास इतना बड़ा आर्मी था, वो भी मुझे रोक नहीं पड़ा, तुम मत चलो, मुझे क्या रोक। और उसके बाद उसने एक करके सारे जितने भी कबीला था और जितने भी ट्राइब्स थे उनको वो कॉन्कर करते गया और 1206 में वो पूरा मंगोलिया का तख्त उसके हाथ में आ गया। तो जो भी हो, चेंगिस खान की जो ये जहरीली आंखें हैं ना, वो सिर्फ मंगोलिया तक नहीं रुकती, उसके बाद भी वो लोग जिया और जिन एम्पायर की तरफ भी जाते हैं। मतलब चाइना के तब 2 बहुत ही फ्लरिशिंग एम्पायर थे, जिया और जिन। उनके बारे में ये कहा जाता है कि उनके टाइम में वहां मतलब जिया और जिन एम्पायर के जो टाइम, अब इसके बाद उसे रोकने वाला और कोई नहीं होता। जमुखा को हराने के बाद पूरा मंगोलिया का तख्त एक तरफ से मतलब चेंगिस खान के हाथों में आ जाता है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि जमुखा एक बहुत बड़ा आर्मी होल्ड करता था। अब उस आर्मी को अगर आप मतलब उसने हरा दिया तो उसने एक मंगोलिया में ऑलरेडी ये डर बैठा दिया कि भाई मुझे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि जमुखा के पास इतना बड़ा आर्मी था, वो भी मुझे रोक नहीं पड़ा, तुम मत चलो, मुझे क्या रोक। और उसके बाद उसने एक करके सारे जितने भी कबीला था और जितने भी ट्राइब्स थे उनको वो कॉन्कर करते गया और 1206 में वो पूरा मंगोलिया का तख्त उसके हाथ में आ गया। तो जो भी हो, चेंगिस खान की जो ये जहरीली आंखें हैं ना, वो सिर्फ मंगोलिया तक नहीं रुकती, उसके बाद भी वो लोग जिया और जिन एम्पायर की तरफ भी जाते हैं। मतलब चाइना के तब 2 बहुत ही फ्लरिशिंग एम्पायर थे, जिया और जिन। उनके बारे में ये कहा जाता है कि उनके टाइम में वहां मतलब जिया और जिन एम्पायर के जो टाइम थे वहां पर इतना अच्छा एजुकेशन सिस्टम था कि वहां पर ये कहा जाता था कि उन दोनों साम्राज्यों के अंतर्गत जो भी आदमी है, उन दोनों साम्राज्यों के जो भी बाशिंदे हैं वो सब एडुकेटेड है, सब शिक्षित आदमी है, एक भी अनपढ़ गवार नहीं है वहां, ये कहा जाता था उनके बारे में उस टाइम। सोचो अब इसलिए क्या था कि वो लोग मंगोलियन नोमैडिक ट्राइबल लोगों की तरफ बहुत ही नफरत भरी आंखों से देखते थे और समझते थे कि ये तो अनपढ़ गवार है, और ऐसे अनपढ़ गवार जिनको मैनर्स के नाम पे कोई भी शिक्षा नहीं दी गई है। मतलब एक बात में बताओ तो खुद को बहुत मतलब विद्वान समझते थे, एरोगेंस था इनका, ठीक है। अब इसलिए क्या हुआ, अब जिया और जिन एम्पायर ना मतलब अपने पैर में कुल्हाड़ी मार दी। उन्होंने चेंगिस खान को ये लिख कर कहना है, अबे यार देखो तुम्हारा जो ये जो मंगोलिया में इतना जो चल रहा है ना वो कैसा है तुम जानते हो,
तो हमारा जो साम्राज्य है, हमारा जो एम्पायर है ना, वो तो समुद्र की तरह फैला हुआ है। तुम्हारा जो एम्पायर है ना, वो तो मिट्टी की तरह है। अब तुम हमें कह सकते हो कि हम इसे कैसे, अब बहुत ही ज्यादा टॉट होता है इसमें, ठीक है, बहुत ही ज्यादा टॉट होता है। और ये जब वो लोग लिख के भिजवाते हैं ना, और वो पढ़ने के बाद चेंगिस खान तो मतलब ज्वालामुखी की तरह ब्लास्ट करता है, और उसके बाद वो जो रिएक्शन में करता है वो बहुत डेंजरस है इनके क्योंकि इसके बाद वो अपनी पूरी आर्मी लेकर निकल जाता है और पूरी चीन एम्पायर के ऊपर हमला चलाता है 1210 से 1215 तक। और चीन एम्पायर के इन दोनों जो नाम है जिया और जीन, इनको मिटा दे, नक्शे से मिटा दे, जो भी हो। अब इसके बाद ख्वाराज़मिया एम्पायर के ऊपर भी अटैक करता है। क्यों, क्या होता है कि ख्वाराज़मिया एम्पायर एक मतलब जब ये चीन को कंकेयर कर लेता है। अब एक बार मैं आप सब लोगों को कर दूं कि चीन को पूरा चेंगिस खान खुद तो कंकेयर नहीं करता। उसके बाद में उसके जो सक्सेसर्स आए, जैसे कुबलाई खान, बहुत ही स्ट्रेंज नाम है, जो भी हो, कुबलाई खान, उन्होंने कंकेयर किया, ठीक है, बाकी चाइना 1227 के बाद। ओगेदाई खान एंड कुबलाई खान, सिर्फ कुबलाई खान नहीं, ओगेदाई खान भी थे, जो भी हो। अब असली बात में आता है तो ख्वाराज़मिया एम्पायर। ख्वाराज़मिया एम्पायर को अब क्या हुआ था कि ईरान में एक एम्पायर था, उसका नाम था ख्वाराज़मिया एम्पायर। और ख्वाराज़मिया एम्पायर में वो ना 3 अपना एम्बेसडर भेजते, अपने जो दूत कहते हैं ना, वो दूत भेजते। तो अब जो ये लोग जो गए, उनमें एक मुसलमान होता है, तो मंगोलियन होता है। अब वो ना इन दूत के थ्रू एक चिट्ठी भेजते हैं, हमें वो ये लिखते हैं कि देखो यार, तुम तो डूबते सूरज के राजा हो और मैं उगते हुए सूरज का राजा हूँ, तो हमारे अंदर अगर दोस्ती हो जाए तो इसमें ही हम दोनों की भलाई है। तुम डूबते सूरज के राजा हो, अब आप एक के साथ दोस्ती करने जा रहे हो और आप अगर उसे ऐसा कुछ कह दे तो रिएक्शन कैसा आएगा। और ऐसे वैसे कुछ लोग हम नहीं कर रहे, अब किसको कह रहे हो, सिर्फ बादशाह को कह रहे हो जो ख्वाराज़मिया एम्पायर का है। अब वो कहता हूँ बेटा, आहा बहुत अच्छी बातें करते हो। और जो 3 लोग उनके पास ये संवाद, मतलब ये चिट्ठी जो भी हो, लेके आए थे, उनमें से एक मुसलमान था, उसका तो गला काट देते हैं। उसके साथ जो मंगोलियन, उनके जो बाल है ना छोटी की तरह, उसको वो काट देते हैं, ठीक है। और ये जबरदस्त एक इंसल्ट होता है हर मंगोलियन, और ये ना चेंगिस खान जरा भी बर्दाश्त नहीं करता। कहता आप बेटा, अब तो तूने पहले तो मेरे पटाए हुए लोगों का अपमान, और ये अगर आप ये अपमान करते हैं ना, जो भी हो, ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के अपमान नहीं है, पूरा का पूरा एम्पायर का अपमान है, सब राष्ट्र के लिए है। इसलिए जब दूध आता है ना, वो जितना ही बड़ा हो, तो लोग ना उसको अपमान नहीं करते, क्योंकि अगर आप उसके अपमान करते हो, मतलब आप मतलब जिस राष्ट्र का वो दूत है, आप उसका अपमान करते हो। और ये अगर आप कर दिए ना, तो भाई जंग होना तो तय। और वैसा ही हुआ, क्योंकि जंग होने जा रहा था दोनों के अंदर। अब चेंगिस खान की जान दो, ये तो पागल हाथी है नंबर का। अभी इसके बाद पागल हाथी तो जाके भाई सब तछनछ कर दिया। क्या हुआ कि उन्होंने अपना पूरा आर्मी लेकर ख्वाराज़मिया एम्पायर को मतलब मात करने के लिए निकल गए, और इतना जबरदस्त अटैक किया कि ख्वाराज़मिया एम्पायर के हर एक सिटी में मौतों का ढेर लग गया, ढेर। और ईरान का जो एक ख्वाराज़मिया एम्पायर था, वो चेंगिस खान के अटैक के पहले वहाँ का जो पॉपुलेशन था वो था मतलब ऑलमोस्ट 25 लाख पॉपुलेशन ईरान। और चेंगिस खान के आक्रमण के बाद वहाँ पर जो पॉपुलेशन था वो था ओनली 2 लाख और 2.5 लाख, मतलब 25 लाख से सीधे 2 लाख। ऐसे इतना जल्दी तो शेयर भी नहीं गिरता जो भी हो। तो
मतलब मौतों का ढेर लग गया। तो जो भी हो, अब देखो यार, खुरासनिया एम्पायर में जो हुआ था कि हर एक मंगोलियन सोल्जर को ये चैलेंज दिया गया कि आपको 24 मतलब 24 लोगों की हत्या करनी है। ठीक है, हर एक मंगोलियन को ये चैलेंज दिया गया, आपको 24 ईरानियों को मारना है। और इसीलिए 25 लाख से वहां की आबादी 2.5 लाख में गिर जाती है। मैंने कहा था ना, इतने जल्दी शेयर भी नहीं है कि इतना जल्दी चंगेज खान ने वहां की आबादी गिराई है। और तुम सोच सकते हो, इतना ज्यादा मारकाट उन्होंने और कहीं नहीं मचाया था, इवन चाइना में भी नहीं। ठीक है, तो जो भी हो, अब वहां का जो बादशाह था अलाउद्दीन, बादशाह शाह अलाउद्दीन मोहम्मद, तो उनके जो बेटे थे जलालुद्दीन मोहम्मद, ठीक है, वो हमारे यहाँ इंडिया पर आए और इल्तुतमिश, दिल्ली सल्तनत की इल्तुतमिश, आप इंडियन है, आप तो नाम जानेंगे यार, हिस्ट्री से जो भी ताल्लुक रखते हो वो इनका नाम तो जानेंगे। तो इल्तुतमिश से वो लोग मदद मांगने के लिए आए और नहीं यार, मुझे कोई खतरा नहीं लेना है, आप नहीं, मैं आपको हेल्प नहीं करूँगा, क्योंकि मतलब वो चेंगिस खान से कोई दुश्मनी करना नहीं चाहता। मैं ऐसा भी हो सकता है यार, और कोई भी रीजन रह सकता है, तो उन्होंने हेल्प नहीं किया, यही बात है। और क्या, इसके बाद मतलब चेंगिस खान ये कहते हैं, ठीक है, मतलब उनके सोल्जर्स को ये कहते हैं, अब जितना दूर तक तुम जा सकते हो जाओ, जाते जाओ, जब तक तुम्हें कोई रोकता नहीं तुम लोग बढ़ते जाओ। उन्होंने ये कहा उनके साम्राज्य को। और ये भी अब एक सवाल आता है कि उन्होंने इंडिया पर क्यों नहीं अटैक किया? एशिया तो लगभग उन्होंने पूरा ही जीत लिया, तो इंडिया को क्यों छोड़ दिया यार? तो एक तो ये कारण है, इंडिया का बहुत स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है। ठीक है, ऑलरेडी चेंगिस खान के मौत के बाद 4 बार इंडिया में अटैक्स हो चुके हैं ऑलरेडी, मतलब मौत के बाद, चेंगिस खान के जो सक्सेसर थे उन्होंने इंडिया में भी अटैक किया है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं किया है, अटैक किया है, पर 4 बार ही मुकी गई है, 4 बार ही मुकी गई है। और दूसरी ये बात है कि चेंगिस खान इंडिया में इसलिए भी नहीं आना चाहता था, मतलब बहुत सारे क्रिश्चियंस ये भी कहते हैं कि इंडिया में बहुत सारा धर्म था, मतलब बहुत सारे धर्म थे, इसलिए मतलब वो ये नहीं चाहता था कि उसके आक्रमण की वजह से ये सब धर्म का जो अस्तित्व है वो लोप पा जाए, वो एबॉलिश हो जाए, वो ये नहीं चाहता था। तो सारे धर्म का ही तहे दिल से भक्ति करता था, और वो नहीं चाहता था कि उसका आक्रमण करने से इनका कोई भी तरह की नुकसान हो, तो इसलिए उसने नहीं किया। पर ये ज्यादा टिकती नहीं, जो भी हो। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट कारण, इंडिया में आक्रमण करने का कोई उनका मकसद नहीं था, कोई फायदा नहीं था। सबसे बड़ा कारण कि उनका तो मतलब इंडिया से ना कोई लेना देना, और दूसरी बात, इंडिया के बारे में वो ज्यादा कुछ नहीं जानते। ठीक है, इंडिया के बारे में वो ज्यादा कुछ नहीं जानते थे, और चंगेज खान के एक जनरल ने उन्हें ये भी कहा था, यार देखो, आप इंडिया में आक्रमण करोगे क्या, कोई फायदा वायदा नहीं। ठीक है, तो एक तो कोई मकसद नहीं था, दूसरा फायदा भी नहीं, मतलब चंगेज खान को यही लगा, यही मतलब सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल से पता चलता है, हिस्ट्रियंस भी यही ज्यादा प्रेफरेबल मानते हैं। जो भी हो, ये कुछ कारण थे इसलिए चंगेज खान यहाँ पर नहीं आया, वरना हम भी उससे रिलेटेड होते, बट हम उससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, अब क्या यहाँ पर ही वीडियो कांड होता है। तो जो भी हो, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा है तो थम्स अप दे दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और क्या भाई, करो ना यार, बहुत मेहनत लगती है। जो भी हो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।